हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से लूप के थ्रू लिस्ट के तमाम आइटम्स एक्सेस कर सकते हैं या हम एक मैप के आइटम्स की वैल्यू पेयर्स एक्सेस करते हैं। तो फॉर लूप के थ्रू मैं करूँगा। इधर मैं इनिशियल इंडेक्स सेट करूँगा जो कि मैंने 0 सेट कर दिया है। अच्छा, इसके बाद मेरा एक दूसरा एंड का क्या होगा, वो मेरे पास लिस्ट का लेंथ होगा। मैं नेम्स लिस्ट के थ्रू इटरेट करना चाहता हूँ तो मैं इधर नेम्स डॉट लेंथ ऐड करूँगा। ठीक है, सॉरी, इधर वो हम कंडीशन लगाते हैं आई लेस देन। ठीक है, और इधर मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मुझे क्या करके देगा, लिस्ट का लेंथ उठाएगा जो कि हमारे पास 3 है, तो ये प्रॉपर्टी लेंथ हमें 3 रिटर्न करेगा। तो ये 3 दफ़ा चलेगा। पहले 0 आइट्रेशन पे हमें ये जॉन देगा, फिर 1 पे बॉब देगा और 2 पे डेविड देगा, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारे पास 0 से होती है। और जब 3 होगा तो हमने इधर आई लेस देन 3 यानी नेम्स डॉट लेंथ ये हमने लगाया, तो फिर लूप क्लोज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। इधर प्रिंट में क्या करूँगा, वही नेम्स लिस्ट उठाऊंगा। इधर इंडेक्स में हम डायरेक्ट वैल्यू हार्ड कोड कर देते हैं। इधर मैं ये वेरिएबल आई डालूंगा। ठीक है, तो पहला इटरेशन होगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, तो ये फर्स्ट एलिमेंट को उठा देगा इंडेक्स 0 पे जो है। फिर 1 होगा तो ये सेकेंड आइटम जो है हमारे पास बॉब, वो फर्स्ट इंडेक्स से उठा देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गया है, क्योंकि आई में पहले 0 आता है और इस इंडेक्स से वैल्यू उठा देता है, फिर 1, फिर दूसरे से और इस तरह तीसरे से। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी इटरेट थ्रू अ लिस्ट। अच्छा, एक और भी तरीका है। लिस्ट में एक मेथड है, फंक्शन है, जिसको भी यूज़ करके हम लूप लगा सकते हैं। नेम्स का मैं इधर इस नेम्स को यूज़ करूँगा। इसके साथ डॉट ऑपरेटर के थ्रू मैं एक मेथड है जिसको एक्सेस करूँगा, फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच क्या करेगा, ये भी एक लूप चलाएगा इस लिस्ट पे, और ये जो भी एलिमेंट होगा, जिस तरह जॉन बॉब डेविड है, तो एलिमेंट को इधर हमारे पास इस कॉलबैक में या फंक्शन में देगा और इधर हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इधर अगर मैं एलिमेंट प्रिंट कर लेता हूँ तो ये मुझे सारे एलिमेंट्स प्रिंट करके या एक्सेस करके दे देता है, तो हमारे पास आउटपुट सेम ही आता है। ठीक है, तो इन दोनों तरीक़ों से हम लिस्ट के थ्रू हम लूप थ्रू कर सकते हैं थ्रू अ लिस्ट। ठीक है, अच्छा, एलिमेंट इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हम नेम दे देते हैं। ठीक है, इधर भी मैं नेम दे देता हूँ, तो ये मुझे सारे आइटम्स दे देगा। ठीक है, अच्छा, एक और भी है हमारे पास, इसी तरह फॉर ईच की तरह काम करता है, लेकिन वो उस पुराने फोर के थ्रू हम करते हैं। अच्छा, फोर के थ्रू अब आप देख सकते हैं इस नेम्स में हमारे पास आइटम्स है। ठीक है, वो हमारे पास नेम है, नेम्स है। ठीक है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ फॉर स्ट्रिंग नेम इन नेम्स। ठीक है, ये क्या करेगा, नेम्स लिस्ट में जाएगा। ठीक है, उसमें हमारे पास एक एक नाम उठा के हमें इधर उसकी एक्सेस दे देगा थ्रू नेम प्रॉपर्टी, जो कि हमने इधर स्ट्रिंग डिफाइन की है। ठीक है, अच्छा, इसको हम अक्सर वेरिएबल वो जो वार जो हमारे पास कीवर्ड है उसके थ्रू रखते हैं, क्योंकि हमें हर वक्त पता नहीं होता कि इसमें मतलब कौन सी स्ट्रिंग है या कौन सा है। इधर हमें पता है कि स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इधर मैं वैल्यूज़ एक्सेस कर सकता हूँ प्रिंट नेम। ठीक है, तो ये लोग क्या करेगा, इन नेम्स में से हर आइट्रेशन में एक एक नेम उठाएगा और इधर उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये भी हमें ये प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, सो इन 3 तरीक़ों से हम किसी लिस्ट से हम इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, वाइल में भी हम कर सकते हैं, तो लेकिन ट्रिफल हमारे पास 4 है, इस तरह है, क्योंकि 4 में हम जो है ना, हमें पता है कितना इसका लेंथ कितना है, तो 4 हमारे पास ज़्यादा इसके लिए सूटेबल है। अगर हमें इसका लेंथ मालूम नहीं है तो हम फिर वो ना यूज़ करते, लेकिन इधर आप लेंथ के थ्रू इसका लेंथ ले सकते हैं, तो 4 बेटर है। ठीक है, वाइल हम तब लेते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशन नोन ना हो। ठीक है, इधर हमारे पास नोन है। अच्छा, अब इधर वो जो मैप है, मैप के थ्रू मैं कैसे इटरेट करूँगा। अच्छा, फोर मैं इधर यही वाला यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब जो है ना, मैप में मेरे पास कीज़ तो मेरे पास सारे स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन वैल्यूज़ मेरे पास स्ट्रिंग है, इंटीजर है और बुलियन है। ठीक है, तो मैं मैप के थ्रू कैसे इटरेट करूँगा, इधर मैं वेरिएबल ऐड करूँगा, वेरिएबल नहीं, वार कीवर्ड। ठीक है, मतलब ये आपके पास स्ट्रिंग भी ले सकता है, इंटीजर भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। ये क्यों, क्योंकि जो वैल्यूज़ मैं इधर से लूँगा तो उसका टाइप चेंज होगा। तो वार कीवर्ड के थ्रू अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास जो होता है वो कोई भी टाइप ले सकता है। ठीक है, इधर मैंने यूज़र डाला है तो एरर दे रहा है, क्योंकि मैप हमारे पास लिस्ट में तो हमारे पास एक वैल्यूज़ मतलब डायरेक्ट वैल्यूज़ ही है, लेकिन यूज़र में हमारे पास की वैल्यू पेयर्स है, तो तभी लूप में एरर दे रहा है कि इसके थ्रू हम कैसे आइट्रेट करेंगे। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कीज़, जो कि हमें एक लिस्ट रिटर्न करता है इन तमाम कीज़ का, मतलब नेम, एज और एज एडमिन, ये कीज़ का हमारे पास ये लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम आइटम ढूंढेंगे इन कीज़ लिस्ट में। ठीक है, अच्छा, अब इधर मैं क्या करूँगा, मैं वही यूज़र मैप उठाऊँगा, इधर मैं ब्रैकेट्स में क्या दूंगा, आइटम जो कि की है।
ठीक है, मैं वो लूँगा और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो हमारे पास एक प्रॉपर ये वैल्यूज़ हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इधर मैं अगर रन करता हूँ तो आप देखिए शाह 10 ट्रू, ये सारे हमारे पास इधर से आ गई हैं। ठीक है, तो हम मैप के थ्रू इस तरह से इटरेट करते हैं कि हम उसकी कीज़ उठाते हैं, और मैं यहाँ इधर प्रिंट भी कर लेता हूँ आपकी मतलब आपकी आसानी के लिए कि यूजर डॉट कीज़ को अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास क्या रिटर्न करता है। तो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ ताकि आप समझ जाए। इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिटर्न कर रहा है नेम एज इस एडमिन। ठीक है, और इसके थ्रू हम इटरेट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि की वैल्यू पेयर्स है। तो हम कीज़ उठाते हैं कीज़, और उन्हीं कीज़ जो है ना उन्हीं के थ्रू हम वो सारे आइटम्स किसी मैप से या वैल्यूज़ उठाते हैं उस मैप से। ठीक है, और हम मैप्स में जो है ना बाकी तरीक़ों से भी हम कर सकते हैं, जिस तरह ये फॉर लूप है इसके थ्रू भी कर सकते हैं। और देख लेते हैं शायद इसके साथ भी हमारे पास फॉर ईच होगा। हाँ होगा, क्योंकि कीज़ हमारे पास ये लिस्ट ही रिटर्न करता है, तो इधर मैं फॉर ईच कर दूंगा। ठीक है, इधर एलिमेंट है तो हम इसको कोई और की दे देते हैं नाम। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब मैं यूज़र जो हमारे पास वो मैप है उसमें एक की डालूँगा, और इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो वो सारी वैल्यूज़ मैं एक्सेस कर रहा हूँ इधर इस फॉर्म के थ्रू। ठीक है, इसको कमेंट कर लेते हैं ताकि ये प्रिंट ना करे। अच्छा, अब जब हम इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे वो वैल्यू मेरे पास फिर भी आ गई है। ठीक है, तो हम इस तरह से मैप्स और लिस्ट के थ्रू हम इटरेट करते हैं और उसके तमाम आइटम्स एक्सेस करते हैं, जो कि प्रेफर्ड तरीका है ना। हम वन बाय वन नहीं करते क्योंकि इससे हमारे पास कोड जो है ना बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है, तो उसमें मसले आते हैं। तो हम एक रिफेक्टेड तरीका जिसे हम लूप कहते हैं, लूप के थ्रू हम किसी लिस्ट या किसी मैप से इटरेट करते हैं। दैट वाज इट फॉर टुडे वीडियो गाइस। अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।